अब आगे देखिए यक्ष प्रश्न पाठ 21। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक गए। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। अब युधिष्ठिर भी उसी तालाब के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनके भाई चारों पड़े हुए हैं और वो बहुत विलाप करने लगे, यानी उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। लेकिन जब उन्होंने भाइयों को पास से जाकर देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई माया जाल है। आस पर जमीन पर किसी शत्रु के पाँव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे थे। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का कोई षड्यंत्र हो, संभव है पानी में विष मिला हो। अब जब उन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि ये क्यों बेहोश हुए हैं या क्या हुआ है इन्हें, तो उनका कोई जानवर के निशान नहीं है, कुछ तो नहीं दिख रहा है। उन्हें ये लगा कि कहीं कोई दुर्योधन की फिर ये कोई चाल होगी। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यार से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। अब युधिष्ठिर जब पानी पीने लगे तब भी वही आवाज़ आई, तो युधिष्ठिर ने सोचा, समझ गए कि ये कोई यक्ष है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पहले प्रश्न ही पूछ लीजिए। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। देखिए प्रश्न था, मनुष्य का साथ कौन देता है? तो उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यानी देखिए उन्होंने क्वेश्चन क्या किया कि कोई ऐसी विद्या है जिसके अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसा नहीं है। अच्छे लोगों की, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भूमि से भारी चीज़ क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि, माता जो होती है भूमि से भी भारी होती है। यानी भूमि से भारी क्या चीज़ है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज़ होती है? यानी घास से भी छोटी, चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विद्या। घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? यानी जो मरने की अवस्था में वृद्ध व्यक्ति हो। दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। अब कोई किसी के साथ नहीं जाता, उसका किया हुआ दान ही उसके साथ जाता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर, यानी अहंकार। किस चीज़ के खो जाने से दुख नहीं होता? क्रोध के खो जाने से। नेक्स्ट है, किस चीज़ को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। यानी जो चीज़ मनुष्य के पास ना रहे, क्या चीज़? लालच। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। सबको पता है कि उसका अंत निश्चित है। आखिर में मौत ही, यानी हर व्यक्ति को मृत्यु आनी ही आनी है, लेकिन फिर भी मनुष्य जीना चाहता है, अमर होना चाहता है।
इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उनके उत्तर सही सही दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। देखिए, जब उन्होंने उनके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि जितने तुम्हारे भाई पड़े हैं सिर्फ मैं एक ही को जीवित कर सकता हूँ, बताओ तुम किसको जीवित करना चाहते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा। अब जब उन्होंने नकुल को बोला तो युधिष्ठिर, वो यक्ष जो थे युधिष्ठिर के सामने आए और बोले कि तुम अपने भाई भीम को क्यों नहीं चाहते हो जीवित करवाना, वो तो बहुत बलशाली है। युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। आपको पता है कि युधिष्ठिर के पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। युधिष्ठिर भीम और अर्जुन कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के। तो उन्होंने कहा कि मैं कुंती का पुत्र तो जीवित हूँ, आप कृपया करके माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे, यक्ष ने वर दिया। जब यक्ष ने युधिष्ठिर की ऐसी बात सुनी कि वो बिल्कुल पक्षपात नहीं करता, वो इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे भाई जी उठे। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए, यानी चले गए। मतलब उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी 12 वर्ष की अवधि और 1 वर्ष अज्ञातवास, तो उन्होंने कहा जल्दी ही तुम्हारा 12 वर्ष भी सफलता के साथ पूरा हो जाएगा और तुम्हें कोई भी नहीं पहचान सकेगा। वनवास की कठिनाइयाँ पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक बल शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर को लौट आए। यह खबर उड़ी कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए हैं। यह सुनकर लोगों को बहुत दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान पर बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे, क्योंकि उनके 12 वर्ष की अवधि अब पूरी हो चुकी थी तो और उन्हें 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां वर्ष यानी अज्ञातवास वाला वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें 12 महीने बिताने हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग साथ में रहें।
कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, वालिहक, दशार्ण, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें हम वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। उन्होंने, अर्जुन ने कहा कि सारे देश हैं, अगर आप जहाँ कहेंगे वहाँ हम लोग रह लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मत्स्य देश में जाकर रहना उचित होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वे आने वाले नहीं हैं, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। देखिए, उन्होंने फिर डिसाइड क्या किया कि कहाँ पे रहना है, मत्स्य देश में। उनके राजा जो है बहुत शक्ति संपन्न है और वो दुर्योधन की बातों में भी नहीं आएंगे, अतः हम लोगों को वहीं छिपकर रहना चाहिए। नाउ दिस चैप्टर इज completed. Have a good day.